आज हम एटम की डिस्कवरी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे जो हमें ये बताएगी कि ये दुनिया किन चीज़ों से मिलकर बनी है। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है, यूनान के एक फिलोसफर जिनका नाम डिमोक्रिटस था, उन्होंने खुद से ये सवाल किया कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पीस क्या होता है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस ऑफ मैटर। उन्होंने ये सोचा, अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते जाएं तो एक स्मॉल पार्टिकल बाकी रह जाएगा जिसे मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता। तो उन्होंने उस ज़रे का नाम एटम रखा। एटम जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अनकटेबल। अनकटेबल से मुराद ऐसा ज़रा जिसे मज़ीद ना तोड़ा जा सके, एटम कहलाता है। काफ़ी लंबे अरसे तक एटम महज एक आइडिया ही रहा। इसका कोई किसी के पास प्रूफ नहीं था कि वाकई एटम पाए जाते हैं या नहीं, उनका कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं। लेकिन फिर एक अंग्रेज साइंसदान जिनका नाम जॉन डाल्टन है, उन्होंने ना सिर्फ इसके बारे में सोचा बल्कि उन्होंने केमिकल्स और कंपाउंड के साथ कुछ तजर्बात भी किए। उनके इन तजर्बात ने यह साबित किया कि एटम वाकई मौजूद हैं। उन्होंने ये बताया कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम। वो पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें ये एविडेंस प्रोवाइड किया कि द एटम्स एक्चुअली डू एग्जिस्ट। Later, scientists experimented by passing electricity through gases in a special glass tube called a discharge tube. They saw rays of light moving inside the tube. कुछ अरसे बाद साइंटिस्ट ने एक स्पेशल ग्लास ट्यूब में मौजूद गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा। इस ग्लास ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। उन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी को उस डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजारा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में रोशनी की किरणें हरकत कर रही हैं। तो साइंसदानों ने क्या ऑब्जर्व किया, लाइट की ये रेज इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ पॉजिटिव साइड जो थी ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। हमेशा ये बात याद रखें, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने इस बात से ये नतीजा निकाला कि अगर रेज पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं देन इट मस्ट बी मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। फिर उन्होंने एक दूसरी किस्म की रेज देखी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये रेज भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं। तो उन्होंने इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया। सो दे डिस्कवर्ड दैट अ प्रोटॉन इज मच हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये डिस्कवर किया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है, 1836 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। व्हाट वी लर्नड, डेमोक्रिटस हैड द आइडिया ऑफ एन एटम एंड जॉन डाल्टन प्रूव्ड एटम एग्जिस्ट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट शोड एटम्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। आज हमें ये सीखने को मिला है कि डेमोक्रिटस के मुताबिक तो उसने सिर्फ आइडिया ही दिया था एटम का, जबकि जॉन डाल्टन ने उसे प्रूव किया। और जबकि डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एटम्स जो है वो स्मॉल पार्ट से मिलकर बना होता है, जो कि वो पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के।